तो बारिश का मौसम है, कौन से पौधे लगाएं और कब लगाएं। नमस्कार, मैं मंगल सिंह। आप देख रहे हैं MS गिल फिजिकल एंड फिटनेस का यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पौधे इन दिनों में लगाने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, बारिश की जो ऋतु है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हल्की हल्की बारिश कहीं कहीं हो रही है। इन दिनों जो हम पौधे लगाएंगे उनकी जड़ें जल्दी फैलाव करेंगी और वो पौधे हैं जो जल्दी मिट्टी की पकड़ करेंगे तथा उनके जो सड़ने के चांसेस या मुरझाने के चांसेस या पौधों के नष्ट होने के कम होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम नर्सरी से लेकर पौधा लगा देते हैं और मौसम उसके अनुकूल नहीं होता और वो पौधा ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा करने से जो नर्सरी में एक अच्छा पौधा पल रहा था वो भी ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हमें पौधे क्यों लगाने चाहिए? हमें अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए पौधे लगाने चाहिए। अगर हम सिर्फ क्या करते हैं, कई बार जैसे एनवायरनमेंट डे आता है या कुछ स्पेशल डे जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, पौधे लगा देते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और उन पौधों को बाद में संभालते नहीं हैं। ये जो पौधे हैं, मैंने एक जामुन, नींबू और नीम, 3 पौधे मैंने एनवायरनमेंट डे पर लगाए थे और इन पौधों को बराबर में पानी देता रहा हूँ। थोड़ा पास से दिखा दीजिए। इनको बराबर पानी देकर मैंने संभाला। जैसे गर्मी ज़्यादा थी तब, तो गर्मी के अंदर इसके ऊपर के पत्ते हैं वो कुछ सूख गए थे, लेकिन अब ये बारिश के बाद अपने आप चलने लग जाएगा अच्छे से। और इसको नियमित हम पानी देते रहेंगे। पौधों को पानी अगर हम नया पौधा लगाते हैं, जहाँ तो सुबह जल्दी दीजिए सूर्योदय से पहले और जहाँ आप शाम को दीजिए सूर्यास्त होने के बाद, क्योंकि वो पानी है, जब धूप में पानी लगाते हैं तो वो पानी असर नहीं करता और पौधे के मुरझाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पौधे कई बार जल जाते हैं। जो पानी होता है पौधों नीचे भरने से, वो पानी जो है वो सूर्य के तेज से पानी तप जाता है, जिससे वो पौधा नष्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब जामुन है, जामुन क्यों लगाना चाहिए? एक तो जो जामुन है, ये ऐसा कि आप देख रहे हो इसकी शाखाएं हैं जो वो साइड में ज़्यादा निकल रही हैं। इससे क्या होगा, इसका फैलाव ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा ऑक्सीजन हमें देगा। ऑक्सीजन देने का पहले मैं आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑक्सीजन देने का क्या मान होता है पौधे का। जितना पौधे का फैलाव होगा, कनोपी होगी, जब प्रकाश संश्लेषण होगा, धूप होगी, तो सूर्य की किरणें उस पौधे पर पड़ेगी। वो पौधा अपना भोजन बनाता है, वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन देगा। जिस पौधे का फैलाव कम होगा उसकी ऑक्सीजन देने की क्षमता कम होगी। इसीलिए पीपल और बरगद के पौधे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा क्षेत्र को कवर करते हैं। तो जामुन है, पहले इसका फ़ायदा ऑक्सीजन अस्सी देता है। उसके बाद में जो इसके पत्ते होते हैं, इसके पत्ते बच्चों को पेट को रोगों के लिए, अगर बच्चों को पत्ते दे दिए जाए इसके किसी सिल बट्टे के अंदर पीस कर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर बच्चों को पीने को दे दो, तो ये भी फायदेमंद है। जामुन लगभग 10 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो हमारे आम बीमारियां जो चलती हैं, उन बीमारियों को ख़त्म करता है। जामुन का फल होता है जो, और सबसे पहले शुगर के अंदर क्या होता है, जामुन, क्योंकि शुगर है, हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो जामुन होता है जो खून को फिल्टर करता है, खून को साफ करता है, जिससे हमारा शुगर का जो लेवल है वो धीरे धीरे सामान्य होता है। जामुन की गुठली को अगर पीस कर हम सुबह गुनगुने पानी में उसका पाउडर लें, अच्छे से मिला लें, उस गांठे ना बने, उसको पीते हैं खाली पेट गुनगुने पानी में, तो जल्दी शुगर को सामान्य कर देती है। जामुन खून को साफ करता है, क्योंकि इसलिए चेहरे पर जो ग्लो है, जो फोड़े फुंसी की समस्या होती है या कोई अन्य दाग होते हैं चेहरे पर, तो वो साफ़ हो जाते हैं। जामुन की अगर पेस्ट होता है जो गुठली का, उसको हम बालों में लगाएं तो बाल झड़ने की समस्याएं कम हो जाती हैं। तो जामुन खून को शुद्ध करता है, जिससे क्या है, नए खून के बनने के चांसेस भी अच्छे रहते हैं। और जामुन जो एनीमिया की समस्या आती है, खून की कमी है, उसके लिए सबसे अच्छा है इसका रिजल्ट है जामुन का। इसके अलावा जो जामुन होता है पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में जामुन का बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ये हम जामुन के फ़ायदे जान रहे थे। इसके बाद है नींबू का पौधा। ये तो नींबू के फल के साथ साथ इसके जो पत्ते भी देखो, ये पौधा जो जरा पास से दिखाइए, जो पौधा है ये हमने इसलिए लगाया था क्योंकि हमारा यहाँ प्ले ग्राउंड है, तो हमने खेल के मैदान में ये पौधे लगाए थे। एक तो इन पौधों की छाया होगी, बच्चे तो धूप के से बचने के लिए बच्चे शाम बैठ सकते हैं। दूसरा जो नींबू होता है, आपको पता है हम ग्लूकोज डी वगैरह देते हैं बच्चों को धूप में। बच्चे जब स्टेमिना बिल्ड होता है बच्चों का, भी बच्चों को धीरे धीरे स्टेमिना बिल्ड हो, जल्दी ना बैठे, धूप के समय खेलते रहें। गर्मी के समय क्योंकि मैचेज ज़्यादा गर्मी में होते हैं, तो हम ग्लूकोज डी वगैरह देते हैं। तो जो जामुन का फल है, ये
रिकवरी जल्दी करवाता थकान के समय। अगर इसका जामुन का जो फल होता है उसका रस निकाल कर बच्चों को दिया जाए, थोड़ी चीनी मीठा मिला के या थोड़ा नमक मिला के, तो वो ग्लूकोज जो काम करता है, जो ग्लूकोज काम करता है, सेम काम जामुन करता है, सॉरी नींबू करता है। और जो नींबू के पत्ते होते हैं, इनको अगर बच्चों को दे दिया पेट के कीड़ों की समस्या में, जामुन और नींबू और नीम के जो पत्ते होते हैं, अगर पेट की समस्या है, पेट में कीड़े हैं, बच्चों को पीस कर दे दिए जाएं तो पेट के कीड़े ख़त्म करता है। इसके अतिरिक्त जब कभी बीपी बढ़ता है या कम होता है, बीपी कम होने की समस्या हो तो क्या करें, जामुन नींबू के रस में थोड़ा नमक मिला के दे दें। उससे क्या होगा, जो बीपी है अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो जो नींबू है उसके रस में थोड़ा मीठा मिला दें, उसको मीठा करके दे दें थोड़ा, उससे क्या है बीपी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि बीपी को नॉर्मल करने में, कम होने पर और बढ़ने पर, दोनों सिचुएशन में हम नींबू दे सकते हैं, लेकिन तरीके अलग हैं। हम कम में नमक मिलाएंगे और जो ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसमें थोड़ी चीनी मिला लेंगे। तो उससे क्या है, वो ग्लूकोज डी जिस प्रकार लेते हैं, जो काम वो करता है वही काम ये करेगा, हमारे जो शरीर को बूस्टर देगा एक प्रकार से, तो जिससे बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके बाद है नीम। तो जो नीम का पौधा है, इस पौधे के पत्ते, लकड़ी, फल और यहाँ तक कि नीम का तेल निकाला जाता है। नीम का तेल होता है जो, वो भी हमें बहुत से फायदे देता है। ये जो पौधा आपने एनवायरनमेंट डे पर लगाया था, पीछे बड़े पौधे भी है नीम के, लेकिन इन्हीं पौधा आपको दिखा रहे हैं। ये नीम का पौधा है। तो नीम के छोटे छोटे फल लगते हैं, आपको पता है, उसको निमोली कहते हैं। जो नीम की निमोली होती है, उसके खाने से क्या होता है, जो बच्चों के पेट के रोग होते हैं, पेट के कीड़े होते हैं और फोड़े फुंसे ज़्यादा आते हैं बच्चों के, या बच्चों के पित्त हो जाती है, गर्मी में पित्त होना और फोड़े फुंसे, ऐसा अच्छी बात है, होने चाहिए बच्चों के, क्योंकि ऐसा होने से बच्चों को गर्मी बाहर निकलेगी शरीर की। कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा दवाइयाँ दे देते हैं पहले से बच्चों को, या बच्चे आजकल पाउडर लगाते हैं, ऐसी में रहते हैं बच्चे, गर्मी उनकी बाहर नहीं आती, या बच्चों के गुड़ नहीं खाते बच्चे, या ऐसी कोई चीज़ें नहीं खाते जिससे बच्चों के शरीर की गर्मी बाहर आए, तो बच्चों क्या होता है, गांठें हो जाती है शरीर के अंदर, छोटे छोटे ट्यूमर्स हो जाते हैं, या पथरी की समस्या भी रहती है बच्चों को। इसका ये कारण है कि पहले बच्चे गुड़ खाते थे, जब पहले स्लेट का और जो तख्ती लिखने का टाइम था, जिसको फट्टी बोलते थे, तख्ती होती थी, तख्तियाँ लिखी जाती थी, उस पर एक मेट का लेप लगता था जिसको मुल्तानी मिट्टी बोल देते हैं, या बर्ती से लिखा जाता था, तो बच्चे बर्ती भी खा जाते थे और बच्चों को कहते थे कि तुम्हारे पथरी हो जाएगी, लेकिन नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे पहले नीम की निमोलिया, जामुन, ये फल आम होते थे, गांव में बच्चे खाते थे। तो आजकल हमें ये सभी चीज़ें मोल मिलती है, क्योंकि नीम के पौधे भी कम हो चुके हैं, घरों में कोई नहीं लगाता, जगह कम होने की वजह से छोटे छोटे प्लाट हो गए हैं, जो पहले खुले आंगन होते थे, बंटवारे हो गए हैं, ज़्यादा फैमिली जो अभी यूनाइटेड फैमिलीज नहीं है, संयुक्त परिवार नहीं है, एकल परिवार है, तो उनमें क्या होता है, जो थोड़ी थोड़ी जो जगह है वो बंटवारा होने की वजह से सभी अपने अपने पोर्शन बना लेते हैं, तो पौधे वगैरह घरों में कम होते हैं। तो नीम की जो निमोली है, शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे जामुन शुगर के लिए फ़ायदेमंद है, वैसे नीम जो स्किन के रोग होते हैं, स्किन की एनर्जी है, उसके लिए अच्छा है, एंटी फंगल का काम करता है नीम, किसी प्रकार की खारिश है, दाद खुजली, उसके लिए अच्छा है। नीम के पत्तों को अगर उबाल कर खुजली की समस्या में या अन्य समस्याओं में, जो भी चमड़ी के रोग है उनमें अगर उससे स्नान करवाया जाए बच्चों को, या किसी बड़े को दिक्कत है तो वो दूर होती है। और नीम के जो पत्ते होते हैं, इन पत्तों को अगर हम कहीं बेडरूम में लगा देते हैं तो इससे मच्छर कम आएंगे। जो नीम का पेड़ है जहाँ होता है वहाँ दीमक नहीं आती, जिस घर में नीम का पेड़ होता है दीमक नहीं आएगी। नीम के जो पत्ते होते हैं जो वो गिर जाते हैं, कई बार क्या होता है, कुछ लोग इसलिए भी नीम का पौधा लगाते हैं कि इसके पत्ते ज़्यादा झड़ते हैं, और पत्ते झड़ने की वजह से क्या होता है, गंदगी ज़्यादा फैलती है। इन पत्तों को हम इकट्ठा करके रख सकते हैं, इनको हम जब ये गल जाएंगे तो अपने घर में जो पौधे होते हैं, घर में थोड़ी बहुत सब्जियाँ उगाते हैं वहाँ भी डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छी खाद बन जाती है, बायो खाद बनाता नहीं। और अगर ज़्यादा पत्ते हुए इकट्ठे करके अगर कहीं गोबर की खाद डालते हैं उसके अंदर भी डाल दें, कई बार क्या होता है, गोबर की खाद जब ताज़ा डाली जाती है खेतों में दीमक आ जाती है, तो नीम के कारण उसमें दीमक नहीं आएगी। जो नीम का तेल होता है, अगर नीम का तेल किसी फंगल इन्फेक्शन पर लगाए उससे भी ठीक होता है। नीम के पत्तों का जो उबाल कर या नीम के तेल से, कई बार जब जैसे हाइड्रोजन से चोट लगने की समस्या है, जब जख्म को साफ किया जाता है तो नीम के पत्ते से भी आप घोल बना के उसका रस निकाल के या आप उबाल कर उनको उससे भी साफ कर सकते हो। तो ये एंटीबैक्टीरियल का काम करेगा नीम।
इसके अलावा इसकी कनोपी बड़ी होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा देगा नीम। इसकी जो गुठलियाँ वो भी बिक जाती है आजकल 7-8 रुपए किलो, क्योंकि बहुत सी जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है, कई दवाइयों में डलती है इसकी गुठली और इसके फल दवाइयों में डलते हैं, इसलिए इसके फल बिक जाते हैं, सूखने के बाद भी बिक जाते हैं। तो इसलिए नीम लगाना हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। अब जैसे हम पौधे लगाते थे पहले, अब हमें फलदार पौधों पर ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि जो फल है वो महंगे ज़्यादा हो रहते हैं और फलों की कमी है हमारे देश में, जनसंख्या हमारी ज़्यादा, उतने हमारे बागान यहाँ नहीं है। तो इस प्रकार जैसे हम पहले कहते थे कि हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाइए, बच्चों को आ जाता है, मोटिवेट करते हैं जो भी पर्यावरण प्रेमी होते हैं कि हर बच्चा एक पेड़ लगाए अपने जन्मदिन पर। तो अब जो हमें ये सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति जन्मदिन पर नहीं तो हर व्यक्ति अपने जीवन में एक फलदार पेड़ अवश्य लगाए। अगर आप नीम लगाते हो, बरगद लगाते हो, वो अच्छी बात है, त्रिवेणी लगाते हो या कोई पौधा लगाते हो। लेकिन आजकल क्या होता है, स्कूलों में या घरों में आप देख रहे हो पीछे ये अशोका का पेड़ है, इनके भी लाभ है, हालांकि इनके भी लाभ है। इधर अशोका के पेड़ लगे हुए हैं, फाइकस लगे होते हैं, इनकी कटिंग कर दी जाती है बार बार। तो कटिंग करने से क्या होता है, जैसे ये फाइकस का पेड़ लगा हुआ है, ये फाइकस का पौधा है, तो ऐसे पौधे लगा देते हैं स्कूलों में जो शोधार होते हैं, और उनका कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता क्योंकि इनकी कटिंग कर दी जाएगी, ये पूरे बढ़ेंगे नहीं, ना तो ये पूरी ऑक्सीजन दे पाएंगे। तो ऐसे जो गवर्नमेंट का स्कूल है या जो प्राइवेट संस्थान भी है, शिक्षण संस्थान है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने शिक्षण संस्थानों में वो फलदार पौधे ज़्यादा लगाएं या ऐसे पौधे लगाएं पीछे ग्राउंड में जो बड़े पौधे हों, जो ऑक्सीजन अच्छी देते हो, ताकि बच्चों को भी चक्कर वगैरह आता धूप के अंदर तो बच्चे छाया में बैठ सकें। और जो फलदार पौधे जैसे नींबू लगाया, अगर किसी बच्चों को बाई द वे समस्या होती है गर्मी के अंदर, तो नींबू का रस उसको आसानी से मिल जाएगा। स्कूल में नींबू का पौधा है, जामुन है, तो बच्चों के क्योंकि फोड़े फुंसियाँ होती हैं, खून साफ नहीं होता बच्चों को, कई बार यहाँ शुगर की समस्या रहती है कई बार किसी के, तो वो ले सकता है। इसकी गुठलियाँ भी काम आती है नीम की। तो बच्चों को मोटिवेट कीजिए पौधे लगाने के लिए, अगर बच्चे लगाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम उतनी खुद के बच्चों की परवाह करते हैं जितनी उतनी दूसरे के बच्चों को नहीं करते। सेम ही सीन यहाँ होगा, अगर बच्चा अपने हाथ से पौधा लगाएगा तो उसकी चिंता करेगा, उसको संभाल रखेगा। अन्यथा वो हम बाजार से फल ले रहे हैं, उसको पता है कि फल आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आ रहे हैं। अगर वो खुद पौधा लगाएगा, उसको संभाल भी करेगा, उसको चिंता होगी, अपनी चीज़ की सभी की चिंता होती है। तो बच्चों को पौधे लगाने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करें और फलदार पौधे लगाएं। और सरकार को भी चाहिए, सड़कों के किनारे पर आजकल जो पौधे लगाए जाते हैं, अर्जुन के पौधे हैं, हालांकि अर्जुन को औषधीय महत्व है, वो बहुत अच्छा पौधा अर्जुन का, लेकिन अगर 1 एकड़ के लेंथ पर लगे हुए हैं, 50 पौधे अर्जुन के लगे, तो वहाँ 2 भी हो सकते हैं, दूसरे जामुन के या आम के या कोई और दूसरे पौधे हो सकते हैं। तो हर पौधे का अपना महत्व है। फलदार पौधे ज़्यादा होने से क्या होगा, हमारे देश से जो भूखमरी की समस्या वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो रोड है वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट के रोड, तो वहाँ से कोई भी फल तोड़ के अपना ले जा सकता है। तो इस प्रकार हमें पौधा आरोपण ज़्यादा से ज़्यादा करना और फलों करना है। और ये जो मौसम है अभी जुलाई और जो अगस्त के महीने होंगे, बारिश के महीने होंगे, इन दिनों में सभी पौधे चल पड़ते हैं। आंवला का पौधा भी हम लगा सकते हैं, आंवला को औषधीय महत्व होता है, और वैसे भी आंवला को मुरब्बा या आंवला का अचार वगैरह भी खाते हैं, आंवला को कच्चा भी खा सकते हैं। विटामिन सी बहुत होता है बच्चों के, आजकल छोटे छोटे बच्चों चश्मे लगे हैं, तो उसके लिए अच्छा, आंखों के लिए अच्छा है आंवला। तो इसी के साथ मैं अंत करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।